बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट और उसकी एप्लीकेशंस की थी, राइट हैंड थंब रूल किया था और बायो-सेवर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल किया हुआ था, उसके सेंटर पे निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड। आज हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, वो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो लॉन्ग का मतलब हम इन्फाइनाइटली लॉन्ग लेंगे लेटर ऑन। अभी हम मान के चलते एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, ए बी 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर कुछ ऐसे लंबा है और इससे ए डिस्टेंस पे ये ओ पॉइंट है, इससे ए डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए को पहले पी से ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है। ये फिगर आपको पहले से भी मैं बना के रख सकता था, लेकिन क्या होता है कि जब आप साथ साथ में फिगर वगैरह बनाते चलते हो तो आपको फिगर कैसे बना, क्या हुआ, सारी रीजनिंग पता होती है और वो ब्रेन जो है उसको स्कैन करता है, इन चीज़ों को वो याद रखता है फिर, ठीक है। तो मैं सीक्वेंस में फिगर भी आपके साथ साथ बनाता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो एक ए बी फाइनाइट लेंथ का वायर है, बाद में हम इसको इनफाइनाइट लेंथ ले लेंगे, अभी फाइनाइट लेंगे हम, मतलब फिक्स लेंथ कुछ ले लेंगे। और ए पॉइंट ए जो है इस ये कितना सबटेंड करता है, यहाँ पे कितना एंगल बनता है ओ पी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ए के लिए कितना एंगल बनता है, फाई 1 बन रहा है, सपोज करो फाई 1 है। और इसके लिए सपोज करो कितना है, बी पॉइंट के लिए कितना एंगल बन रहा है, फाई 2 एंगल बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट ले लेंगे। हम करने क्या जा रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट पहले ले लेंगे, ठीक है कि नहीं। देखने में ये थोड़ा बड़ा है बट इन रियलिटी क्या होगा, ये बहुत स्मॉल पॉइंट साइज्ड करंट लेंथ वेक्टर होगा। तो ये डीएल हमने ले लिया, इस डीएल करंट एलिमेंट के ड्यू टू हम क्या करेंगे कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड आउट करेंगे। कौन सा लॉ यूज़ करके बेटा, बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ करके। कितनी डिस्टेंस से इसकी डीएल की यहाँ से आर है और ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है एंगल बच्चों, ठीक है कि नहीं। ओके, तो हम डीएल के ड्यू टू यहाँ पे फील्ड निकालेंगे और ए बी के लिए क्या करेंगे, पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी हमारी। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है कि नहीं, शॉर्ट में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट पॉइंट क्यू कह सकते हो आप, यहाँ पे क्यू, इसकी ओ से क्यू तक की जो लेंथ है बच्चों, दैट लेंथ इज सपोज एल है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, एल लेंथ है, ओ से क्यू, ओ क्यू आपका एल के बराबर है, ठीक है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी डी बी इक्वल टू कितना होगा बेटा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, इस डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। फिलहाल हम वेक्टर अवॉइड कर रहे हैं, केवल उनके मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं। तो आई डी एल साइन थीटा अपान क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। इसको हम अभी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं। देखो, एक अगर ये करंट एलिमेंट थोड़ा नीचे होता तो एल क्या होता, बड़ा होता। अगर ये डी एल थोड़ा ऊपर होता तो एल क्या होता, लेंथ कम होती, ठीक है। इवन डी एल भी बता रहा है कि वेरिएबल क्या है, एल है। आर भी चेंज होता, अभी देखो आर इतना है, अगर हम ये डी एल थोड़ा ऊपर होता तो आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू क्या होती, कम। अगर ये डी एल नीचे होता तो आर की वैल्यू क्या होती, ज़्यादा होती, यानी कि आर वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। अभी थीटा इतना है, ठीक है कि नहीं। अगर ये पीछे डी एल होता, सपोज करो ये 60 डिग्री है, तो ये क्या हो, यहाँ पे कहीं 45 डिग्री कोई एंगल कम होता, थोड़ा और ऊपर होता, ऐसे होता, तो इस थीटा से ये वाला थीटा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ थीटा, एल और आर तीन वेरिएबल हैं, तो हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सारा एक्सप्रेशन केवल एक वेरिएबल के टर्म्स में लेके आएंगे हम, ठीक है कि नहीं। तो इन राइट एंगल ट्रेंगल ओ पी क्यू में क्या दिख रहा है हमको, पहली चीज़ तो दिख रही है कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना है आपका, 90 डिग्री है, वन थिंग, इक्वेशन सेकेंड कह दी। एंड देन सपोज करो कि ये एंगल कितना है,
ये फाई है आपका। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सब कुछ फाई के टर्म्स में लेके आएँ, एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लेके आएँ, ठीक है। तो बेटे एक तो tan फाई इक्वल टू कितना है आपका, tan फाई इक्वल टू ये L अपान A परपेंडिकुलर अपान बेस, L अपान A दिख रहा है हमें, ठीक है। देन L इक्वल टू कितना होगा आपका A tan फाई होगा बेटा, डिफ्रेंशिएट कर दो फाई के टर्म्स में, dl अपान डी फाई इक्वल टू A tan फाई का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। दिस विल इम्प्लाई dl इक्वल टू A सेक स्क्वायर फाई डी फाई होगा बेटा, ठीक है। तो dl की वैल्यू क्या हो गई, A सेक स्क्वायर फाई डी फाई हो गया बेटा। और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इसको इक्वेशन सेकंड कह देंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये मिल गई हमको, कौन सी कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना हमें 90 डिग्री मिल गया। dl इक्वल टू क्या मिल गई हमें, A सेक स्क्वायर फाई डी फाई मिल गया। इसको हम इक्वेशन कह देंगे 3 कह देंगे बेटे, ठीक है। एंड देन अब हम क्या करने जा रहे हैं, cos फाई इक्वल टू कितना बेटा, cos फाई इक्वल टू कितना होगा, बेस A अपान हाइपोटेन्यूस R, है ना, A अपान R, cos फाई इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूस R। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, R इक्वल टू हो जाएगा आपका A अपान cos फाई हो गया, ठीक है। रिलेशन नंबर क्या हो गया 4। तो ये हो गया बेटे, तो आपने R की वैल्यू निकाल ली, dl की निकाल ली। यहाँ थीटा प्लस फाई इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो बेटे थीटा की अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या कह सकते हैं, इसको 90 माइनस फाई कह सकते हैं बेटा, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग बाई 1 2 बाई 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन में। इन फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करो। dl की वैल्यू कितनी है बेटे, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, dl जो है आपका A सेक स्क्वायर फाई डी फाई हो गया, साइन थीटा हो गया बेटे साइन 90 माइनस फाई हो गया, ठीक है, अपान नीचे R स्क्वायर कितना है आपका A स्क्वायर अपान कास स्क्वायर फाई हो गया। दिस विल इम्प्लाई dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई A सेक स्क्वायर फाई डी फाई साइन 95 माइनस फाई कितना हो गया बेटा, कास फाई हो गया, ठीक है। और ये A स्क्वायर है, कास स्क्वायर फाई पलट के ऊपर चला जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये बेटे सेक स्क्वायर फाई और कास स्क्वायर फाई मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा। एक ये A और A क्या हुआ, कैंसिल कर देना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तब ये हो जाएगा बेटे आपका dB इक्वल टू कितना, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान A, और ये कास फाई डी फाई बचेगा, कास फाई डी फाई। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी गिवन बाई, क्या करेंगे, dB निकल आया, सब कुछ फाई के टर्म्स में। अब आराम से इजीली हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटे। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी गिवन बाई, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, dB को इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से, डी फाई ये बता रहा है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, फाई के। आप देखोगे कि ऊपर वाला एंगल अगर +φ2 होगा तो नीचे वाला इस OP रेफरेंस लाइन है, OP जिसके रिस्पेक्ट में एंगल मेजर कर रहे हैं, तो नीचे वाला एंगल क्या होगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कहाँ से कहाँ तक, A के लिए एंगल कितना है, φ1 यानी -φ1 है, क्योंकि ये OP रेफरेंस लाइन से नीचे है और ये क्या है, ऊपर है। तो ये क्या होगा, +φ2 हो गया, φ1 से -φ1 से लेके φ2। तो दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, कि -φ1 से लेके φ2 तक। एंड इस dB की वैल्यू है आपकी कितनी, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई A cos फाई डी फाई है बेटे, ठीक है बेटा।
तो दैट इज दिस इम्प्लाइज कि b इक्वल टू कितना, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, ये सब सारा क्या है, कांस्टेंट है बेटे, इसको बाहर निकाल दीजिए आप, ठीक है। तो दैट इज म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, अंदर माइनस फाइव 1 2 फाइव 2 है, कॉस फाइव डी फाइव है, कॉस फाइव का इंटीग्रेशन कितना होगा, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए, कॉस फाइव का हो जाएगा साइन फाइव, माइनस फाइव 1 से लेके प्लस फाइव 2 तक, दैट इज म्यू नॉट आई अपान कितना है 4 पाई ए है, साइन फाइव का कितना होगा, साइन फाइव 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको पता होना चाहिए बेटे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। बायो वाले बच्चे याद रखें कि बच्चों साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ऑलवेज, अंदर वाला नेगेटिव साइन के बाहर आ जाता है। यही अगर कॉस माइनस थीटा होता है तो प्लस कॉस थीटा होता है। तो साइन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन फाइव 2 माइनस, बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए, अंदर क्या है साइन फाइव 1 प्लस कितना होगा, साइन फाइव 2 होगा, ठीक है बेटे। अच्छा, फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर क्या होगा बेटा कि फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर तो फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का मीनिंग क्या है, एक तो आपका ये डेरिवेशन आ गया आपका, ठीक है कि नहीं, b इक्वल टू ये जो म्यू नॉट अपान 4 पाई ये जो आया है ये फाइनाइट लेंथ के लिए है, ठीक है कि नहीं, फॉर फाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है, फाइनाइट लेंथ के लिए ये यूज़ होगा आपका, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बच्चों क्या होगा कि फाइव 1, आप इन्फाइनाइटली लॉन्ग का मीनिंग क्या है बेटे, मीनिंग ये है कि आप देखोगे कि जैसे कि अगर ये b थोड़ा ऊपर होता तो ये फाइव 2 क्या होता, और ज़्यादा होता, b और ऊपर होता तो और ज़्यादा होता है, और ऊपर होता और ज़्यादा होता है, और ज़्यादा बहुत दूर होता तो ये फाइव 2 बढ़ते बढ़ते क्या होगा, पाई बाई 2। ऐसे ही फाइव 1 क्या होगा, बढ़ते बढ़ते इंक्रीज करते करते क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। एक और भी देख सकते हो एक चीज़ क्या, कि जैसे कि कभी सपोज करो, अच्छा tan फाइव 2 इक्वल टू क्या ले लो, OB अपान OP ले लीजिए आप, OB अपान OP ले लिया आपने। अगर आपका OP कितना हो, OB जो है भाई परपेंडिकुलर अपान बेस, OB इन्फाइनाइट हो जाए, ये लेंथ इन्फाइनाइट हो जाए तो क्या होगा, इन्फिनिटी अपान OP कितना होगा, इन्फिनिटी को किसी से भी डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी आता है, tan फाइव 2 अगर इन्फिनिटी है तो ऑफकोर्स फाइव 2 कितना एंगल होगा, है ना, tan फाइव 2 अगर नॉट डिफाइंड आ रहा है तो इसका मतलब जरूर फाइव 2 कितना होगा, पाई बाई 2 को टेंड कर रहा होगा 90 डिग्री को, ठीक है बेटा, ऐसे सोच सकते हो। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर फाइव 1 जो है बेटे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा, फाइव 2 कितना होगा, पाई बाई 2 होगा, ठीक है कि नहीं बच्चों। अच्छा, साइन पाई बाई 2 कितना होगा, साइन 90 1 होगा, प्लस साइन 90 कितना होगा, 1 होगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये बेटे साइन 90 जगह ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो साइन 90 कितना होगा, 1 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 की i से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2i अपान a आ गया आपका, ठीक है कि नहीं। ये आपका फार्मूला डेराइव हो गया। ये किस वायर के लिए है, जब इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है, ठीक है कि नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी बच्चे।